पंजाब टीवी का खास प्रोग्राम चुनावी महासंग्राम। हम इस समय खड़े हैं रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में। ऊंचाहार विधानसभा का ये रोहनिया विकास खंड है, जहां पे हम लोगों से जुड़ेंगे और चुनावी चर्चा का क्रम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि किस तरह का माहौल यहां पर चल रहा है। तो चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम एक मार्केट में है, इटौरा ग्राम पंचायत है ये, और यहाँ पर लोगों से जुड़कर चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया, सबसे पहले क्या नाम है आपका, आपको परिचय बताइए। कुमार दुबे नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? इटौरा बुजुर्ग के रहने वाले। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव है रायबरेली में, कांग्रेस, भाजपा और बसपा के कैंडिडेट यहाँ पे हैं और सारे कैंडिडेट हैं, तो कैसा चुनावी माहौल है यहाँ पर? चुनावी माहौल तो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में है जो कुछ है। और माननीय दिनेश प्रताप सिंह भी हैं लड़ाई में, ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर हैं। और राहुल जी भी हैं। कौन जीतता है कौन हारता है ये तो हम नहीं बता सकते। अगर सरकारों की बात करें तो सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी? कांग्रेस की भी सरकार पहले थी, अब भाजपा की सरकार है, तो दोनों सरकारों की अगर तुलना की जाए तो कौन सी सरकार सबसे बेहतर है? अब इस समय तो हमें बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है, लेकिन किसानों के हित के लिए नहीं है अच्छी। बाकी सरकार बीजेपी की ही अच्छी है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे किसान सबसे ज़्यादा है, तो किसानों को क्या नुकसान है? किसानों का सारा नुकसान किसानों का, सरकार से किसान का कोई हित नहीं। यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी हैं एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, तो प्रत्याशी कैसे हैं? प्रत्याशी अब हमारे लिए तो सही, हम तो भाई बीजेपी में हैं तो हमारे लिए तो अच्छे ही है। कई जगहों पे चर्चा हमने की, कई लोगों ने ये भी बताया कि पार्टी का नहीं, यहाँ पे कुछ विरोध प्रत्याशी का है, व्यक्तिगत। क्या कहते हैं? अब इसके बारे में भाई अपनी मानसिकता है जिसकी जैसी हो, बाकी ऐसा नहीं है। हर आदमी की अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ रहती हैं, तो कहीं उनकी अच्छाइयाँ कहीं बुराइयाँ सब बराबर साथ में चल रही हैं। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, यहाँ से उनके पुराने रिश्ते भी हैं जी। तो ये गढ़ क्यों कहा जाता है? रायबरेली के लिए कांग्रेस ने क्या किया, कुछ बताएंगे इस पर? रायबरेली के लिए खैर कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ नहीं किया। घर को बनाया कांग्रेस ने ही है, डेंट पेंट किया है बीजेपी सरकार ने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह का चुनावी माहौल है। हम और भी भाई साहब से जुड़ेंगे और पूछेंगे क्या माहौल है। भैया, क्या नाम है आपका? रमेश पांडे। चुनावी माहौल क्या है आपके यहाँ? माहौल यहाँ पर तो बढ़िया चल रहा है, राहुल जी का अच्छा एक तरफा माहौल। क्या लगता है कितने के पार जाएंगे? और हमारे अंदाज से तो 4 लाख से कम नहीं रहेगी। 4 लाख से। तो जैसे भाजपा की बात करें, भाजपा तमाम दावे करती है कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, ज़मीनी स्तर पर काम करती है। तो क्या जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात करें तो कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर काम कर रही? एक योजना नहीं काम कर रही यहाँ पर। कागज़ पे तमाम शायरी हैं, घोषणाएँ तमाम शायरी हैं, लेकिन धरातल पे नहीं। तो जनता का क्या मूड है इस बार चुनाव में? अब जनता का तो मूड यही है कि राहुल गांधी को जिताना है, 4 लाख से पार करना है। जैसा कि तमाम सारे लोग और भी हैं, चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? शिव कुमार पांडे, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस कमेटी से हैं आप, तो कांग्रेस के बारे में कुछ बताइए। रायबरेली से कैसा रिश्ता है कांग्रेस का और चुनावी माहौल क्या है? रायबरेली से कांग्रेस का पारिवारिक रिश्ता है, गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता है। हमारी नेता सोनिया गांधी रायबरेली को अपना घर मानती हैं, रायबरेली के लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानती हैं, और रायबरेली के लोग भी इस गांधी नेहरू परिवार को अपने घर का सदस्य मानती है। और ये चुनाव जो हो रहा है ये राहुल गांधी का नहीं, रायबरेली की जनता का चुनाव है। ये जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी को रिकॉर्ड मतों से 5 लाख से पार जिता करके और देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि रायबरेली इंदिरा गांधी के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। ये उत्साह महिलाओं में, मजदूरों में, किसानों में देखने को मिलता है कि हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जैसा कि लोगों का आरोप ये भी है कि सोनिया गांधी सांसद बनने के बाद कभी यहाँ के लोगों के दुख दर्द में नहीं पहुँची हैं। क्या कहते हैं इस पे? देखें, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन सोनिया गांधी जी बीमार लोगों के इलाज कराने के लिए तत्पर रहती हैं, चाहे जिस पार्टी का आदमी हो।
आज शिक्षा के लिए चिंतित रहती हैं। खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया जी ने गरीबों के लिए लाए, किसानों का कर्ज माफी किया। जहां तक आने की बात है, सोनिया जी का स्वास्थ्य खराब रहता है, उसके बाद भी प्रियंका जी यहाँ की पूरी व्यवस्था देखती हैं। एक एक कार्यकर्ता से, एक एक पब्लिक से प्रियंका जी स्वयं रूबरू होती हैं और उनके दुख दर्द को समझती हैं। ये कहना गलत है कि सोनिया जी रायबरेली चुनाव के समय आती हैं, ऐसा नहीं है। माननीय किशोरी लाल शर्मा जी जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो अमेठी से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो बराबर एक एक कार्यकर्ता से, एक एक ब्लॉक, एक एक ग्राम सभा के कार्यकर्ताओं से बाकायदे परिचित है। उनके दुख दर्द में बराबर आधी रात तत्पर रहते हैं। अगर मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो आपके मैन्युफैक्चर में, कांग्रेस के मैन्युफैक्चर में क्या विशेष है? विशेष ये है कि सबसे पहले तो किसानों का कर्ज माफी, इसके बाद हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए साल में देने का वादा, नौजवानों के बेरोजगारी के विषय में कि हमारी सरकार आते ही जो ये 30 लाख पद खाली हैं उनको भरने का काम करेगी। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जब तक उनको सर्विस नहीं मिलेगी, अप्रेंटिस के आधार पे उनको 1 लाख सालाना देने का काम करेगी कांग्रेस। और आज छोटे उद्योग करने वाले लोगों को बढ़ावा देगी कांग्रेस। ऐसा महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मनरेगा में मजदूरी 400 रुपए काम देने का काम करेगी कांग्रेस। तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए कांग्रेस सोचती है। बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों का सोचती है। आज आप सबको पता है 16 लाख करोड़ रुपए कुछ चंद उद्योगपतियों का माफ कर दिया और किसान इतने दिन आंदोलन करके हमारे 700 किसानों ने शहादत दी है और उसके बाद हमारे किसान आज कर्ज में डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उसकी फिक्र है सिर्फ तो राहुल गांधी जी को है। इसलिए रायबरेली नहीं, पूरे तो राहुल गांधी जी को है। इसलिए रायबरेली नहीं, पूरे देश के लोग आज चाहते हैं ये बदलाव की रहे हैं। इन्होंने अच्छे दिन आने का वादा करके 15 लाख रुपए खाते में देने का वादा करके हम सबको ठगा है। अब वो बदला हमारे देश की जनता लेने जा रही है और बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी हिंदुस्तान की ये जनता। रायबरेली तो जीत ही रहे हैं, हम पूरे देश में जीत रहे हैं और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये सरकार गरीबों की होगी, महिलाओं की होगी, मजदूरों की होगी, हम सब की होगी। ये कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार। अगर विकास की बात की जाए तो आपके रायबरेली में एक बगल में ही एक ग्राम पंचायत है उड़वा जी, जगतपुर विकास खंड की का गांव है, जिसको सांसद सोनिया गांधी ने गोद लिया था, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। वहाँ के तमाम सारे लोग अभी भी विकास से वंचित हैं और तमाम सारे आरोप लगे हैं कि वहाँ जो थोड़ी बहुत योजनाएं पहुँची भी हैं वो पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली। क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कहना गलत है। देखें, गोद तो सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में एक गांव को लिया है। हर गांव की बात आप देख लीजिए। और जहां उड़वा की बात है, उड़वा ऐतिहासिक राणा बेनी माधव सिंह की धरती रही है। राणा बेनी माधव जी शंकरपुर के रहने वाले थे। आज देखिए माँ दुर्गा का मंदिर का सुंदरीकरण। और उड़वा गांव में सोनिया जी ने अनेक विकास किए हैं, लेकिन सरकार न होने के कारण बीजेपी सरकार ने उनके विकास में अड़ंगा लगाया। बीजेपी ने सिर्फ गेट बना करके उसमें पत्थर लगाने का काम किया है। धरातल में आज एक भी काम आप गिना दीजिए। हमारी सोनिया जी ने रायबरेली को एम्स दिया, 900 बेड का एम्स सोनिया जी ने दिया। 300 बेड घटा करके बीजेपी सरकार ने गोरखपुर पहुंचा दिया। आज कोरोना काल में हमारे रायबरेली के लोगों को भटकना पड़ा। सोनिया जी ने कोरोना काल में ऑक्सीजन मुहैया कराई है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ तक कि जो मर गए उनके घर के लोग उनको छूने के लिए तैयार नहीं थे। सोनिया जी ने
यहाँ लकड़ी का इंतजाम घाटों पे कराया, यहाँ राशन का इंतजाम कराया। हम सब मिलकर के गरीबों को राशन बांटने का काम किए। तो सोनिया जी घर से लेकर चूल्हे तक की फिक्र रखती हैं रायबरेली के लोगों को, पूरे देश के लोगों को। क्या नाम भैया आपका? राकेश कुमार पासी। इसकी आपकी बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस की सरकार है। ऐसा कांग्रेस में क्या है जो कांग्रेस सरकार आई? ऐसा है, भाजपा सरकार में बेरोजगारी है, इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार बने, ग्रामीणों में लोगों को रोजगार मिले, जो किसानों को आरक्षण नहीं मिल रहा आरक्षण मिले, सबका जो अधिकार है सबको अधिकार मिल पाए। वो कांग्रेस ही दे पाएगी और कोई नहीं दे पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने तमाम आम जन के लोगों से बात की। अब हमारे पीछे एक चाट वाले भैया हैं जिनसे हम बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम भैया आपका? राजकुमार। ये चाट की दुकान आप कब से लगाते हैं? 22 साल से। 22 साल से। जैसा कि भाजपा सरकार में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 1,000 रुपये देने का वादा किया था, तो वो वादा कहाँ तक पूरा हुआ? 1,000 रुपये मिले? नहीं मिला। अब की बार किसकी सरकार? क्या चाहते? कांग्रेस की। कांग्रेस की। जैसा कि लोग कहते हैं कि दुकानदारों व्यापारियों के हित में भाजपा सरकार काम कर रही है, लेकिन ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप भाजपा को नहीं पसंद कर रहे हैं? क्या विकास हुआ भाजपा सरकार में? पता नहीं। जैसा कि ये देख सकते हैं तमाम सारी तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। चुनाव बिल्कुल खुलता नज़र आ रहा है। यह रायबरेली है जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, और गढ़ क्यों ना माना जाए, स्थितियां सामने आ रही हैं, स्थितियां साफ हो रही हैं। सूरज शुक्ला, सारा समय लाइव टीवी, रायबरेली।